कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों आज मैं लेके आ गई हूँ आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें पता है कि हमारे पेपर हैं बहुत ही ज्यादा पास, और चाहे कोई बच्चा हो सबका टारगेट जो है वो इनिशियली है बोर्ड में टॉप करना, और होना भी चाहिए। अगर आप बोर्ड में टॉप करने का टारगेट लेके चलोगे तो नो डाउट कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जिसके 95% आ रहे होंगे, राइट बेटा, उसके 97 आएंगे, जिसके 75 आ रहे होंगे उसके 85 आएंगे, जिसके 85 आ रहे होंगे उसके 95 आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टारगेट तो हमेशा ऊंचा लेकर के ही चलना है, और ये आप लेकर के भी चल रहे हो। अब टारगेट तो हमारा बहुत ऊंचा है, पर उसमें चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें इस टाइम पर जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सब एक साथ फेस करने वाले हैं वो है सर्दियां। मौसम में एकदम से बदलाव हो गया है, ठंड आ गई है, और ठंड में बच्चों पढ़ने का मन नहीं करता, और किसी का नहीं करता। ये बिल्कुल सच बात है। हमारे पास मात्र 1 महीना बचा हुआ है, वो है दिसंबर का। हम सबको पता है कि हमारे पास प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, प्रैक्टिकल डेट शीट आ चुकी है। सभी बोर्ड्स के एग्जाम अराउंड फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और फरवरी से जहां एक बार बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हुए बच्चों, हमारे पास पीछे मुड़ करके अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा शायद। और बच्चों यही 1 महीना है सर्दियों का, यही 1 महीना है आराम करने का कि सोने में बड़ा मजा आता है, यही 1 महीना है टॉप करने का। याद रखना कि इस 1 महीने में जो बच्चा सर्दियों में मस्त कंबल ओढ़ के सो रहा होगा वो बेटा जी अपना रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज लाके देखेगा, ड्रास्टिक बदलाव लाके देखेगा, और रिग्रेट फील करेगा। और इसी 1 महीने में जो बच्चा सर्दियों से लड़ेगा, जो बच्चा अपने कंफर्ट से लड़ेगा, जो बच्चा रातों से लड़ेगा, याद रखना कि वही बच्चा रिजल्ट आने के बाद सूर्य बनकर चमक रहा होगा। तो बच्चों प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगी। प्लस आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम एक टाइम टेबल बता दीजिए कि जो हमें फॉलो करना चाहिए दिसंबर से लेकर के जनवरी तक। तो बच्चों आज मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाली हूं। इस वीडियो में आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, और बस आपको वादा करना होगा, खुद से वादा करना होगा मुझसे कि आप बताई हुई सभी बातों को एक एक पॉइंट को फॉलो करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो इस टाइम पर कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि पढ़ने का मन नहीं करता। बच्चों देखो, पढ़ने का जो मन नहीं कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि या तो हमारा बैकलॉग हो चुका है, या फिर तो हमारे पास जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहां से करें। इसलिए भी बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता है। कई बार हम बहुत ही लो फील करते हैं, कई बार हम बहुत ही ज्यादा हताश फील करते हैं, और इसलिए हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो पहली चीज तो बच्चों ये है कि यार तुम्हें ऐसा सोचना ही नहीं है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बस एक थॉट अपने दिमाग में लेकर चलो कि तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सारी पावर है जो इस चैलेंज को लड़ने के लिए चाहिए। बच्चों तो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि नींद बहुत आती है। बच्चों सर्दियों का मौसम आ गया है ना, मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है, तो बच्चों नींद आने का एक इसमें कह सकती हूँ कॉमन रीजन है वो हम सब लोग फील कर रहे हैं कि एकदम से लेजीनेस से छा गई है ना। और बच्चों आप ऐसे भी देख सकते हो कि अभी सनलाइट भी बहुत कम आ रही है, राइट है ना। मौसम एकदम से मैं कह सकती हूँ शाम वाला रहता है। तो बच्चों जब सनलाइट कम आती है तो वैसे भी हम सब लोग लिथार्जिक फील कर रहे होते हैं, थोड़ी सा लेजी फील कर रहे होते हैं। बच्चों इस प्रॉब्लम का भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी, डोंट वरी। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब बच्चों ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। इस पूरे 1 महीने में तुम्हें पूरे 1 साल का सिलेबस कवर करना है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम का निवारण बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये कि जब आप हर दिन सोचते हो कि यार मुझे आज 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, और आप कोशिश भी करते हो, और जब हम इस कोशिश में बेटा क्या करते हैं नाकाम हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है। मान लो बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि आज मुझे हिंदी लर्न करनी थी 4 चैप्टर, वो याद नहीं कर पाए, स्ट्रेस होता है। हमारे मार्क्स कम आए हैं, स्ट्रेस हो रहा है, राइट। तो बच्चों पहली चीज तो ये है कि जो हमारी गलतियां हैं कहीं ना कहीं वही हमें स्ट्रेस ला रही हैं। अगर मान लो आप सही से पढ़ाई कर रहे हो, आपको सिलेबस तैयार हो, तो फिर तो बेटा स्ट्रेस होगा ही नहीं, है ना। आप एग्जाम पास आ रहे हैं, सिलेबस कवर हुआ नहीं है, याद कुछ रह नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, दिन पे दिन खर्च होते चले जा रहे हैं, तो स्ट्रेस तो बच्चों होगा ही होगा। अब बच्चों यार इस स्ट्रेस को तुम केवल सोच कर दूर नहीं कर सकते, इस
इस डिप्रेशन को बेटा जी दूर करने का उपाय कोई दवाई नहीं है। इस डिप्रेशन को बेटा जी दूर करना है तो सबसे पहले तो अपने अंदर उम्मीद की आग जलाओ कि तुम कर सकते हो। और बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि यार इस जो टारगेट है बेटा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए केवल तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब तुम्हें हौसला दे सकते हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर सकती है, तुम्हारे लिए चीजें उपलब्ध करा सकती है, पर तुम्हारी जगह बैठ के पढ़ नहीं सकती। तो एट देन बेटा जंग तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी। बच्चों अब पहली चीज तो ये कि यार अभी इतना कुछ लेट नहीं हुआ है। इस एक महीने में भी अगर तुम हर दिन को सही से यूटिलाइज करते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जो तुमने टारगेट सोचा हुआ है वो तुम बिल्कुल अचीव कर सकते हो। अब बच्चों यार देखो, हम सबको पता है कि यार हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हो सिलेबस खत्म करने की, चाहे हो बोर्ड में टॉप करने की, चाहे हो हमें जो है अच्छा लर्न करने की, रिवीजन करने की, उसका एकमात्र उपाय है वो है पढ़ाई। अब बच्चों हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को फॉलो करना है, बच्चों स्टार्ट करती हूँ। डोंट वरी, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बच्चों। आप इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा बच्चों जो है एनर्जाइज फील करोगे बेटा, ये मेरा वादा है। और अगर तुमने बताई हुई बातों को फॉलो कर लिया तो आप बच्चों रिजल्ट देखेंगे और बेटा आप बच्चों बताएंगे यस मैम मैंने ये चीज फॉलो करी और मैंने ये जो है अपने रिजल्ट में ये ड्रास्टिक चेंज पाया है। तो स्टार्ट करती हूँ बच्चों। सबसे पहले चीज तो ये कि ये गुड़ है बच्चों, है ना, गुड़, तिल, बेटा जितनी भी गर्म तासीर वाली चीजें हैं उनको आप खाना स्टार्ट करो। सर्दियां आ चुकी हैं। पहली चीज तो बेटा अपनी हेल्थ बहुत जरूरी है। बच्चों मेरी बात सुनो, अभी अपना चल रहा है नवंबर दिसंबर। बच्चों इस नवंबर दिसंबर में मैं कह सकती हूँ कि शादियों का सीजन रहता है। अगर आपके घर में शादियां आ रही हैं, शादियों का न्योता आ रहा है, पापा मम्मी को जाने दो, अपने भाई बहनों को जाने दो, तुम मत जाओ बच्चों। ये मैं फिर आपसे बोलूंगी, सर्दियां आती ही हमारा मन करता है हम गरम गरम कचौड़ियां खाएं, हम गरम गरम समोसे खाएं। जितना हैवी खाओगे, जितना ऑयली खाना खाओगे उतनी ज्यादा नींद आएगी। जितना शादी खाना खाओगे उतनी ज्यादा नींद आएगी। बच्चों अपने आप को बचाने के लिए जो है, हेल्थ को बचाने के लिए थोड़ा सा गर्म खाओ, है ना, गर्म तिल खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, ताकि बच्चों तुम्हारी जो बॉडी कहीं ना कहीं गर्म रहे, राइट, है ना, तुम्हें सर्दी जुकाम ना हो। अब बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग करते क्या है कि सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं। बच्चों पानी कम पियोगे तो क्या होगा, ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ऑक्सीजन तुम्हारे दिमाग तक जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचेगी और तुम्हें नींद फील होगी, तुम्हें आलस फील होगा। अगर आप इस आलस को दूर करना चाहते हो बेटा गर्म पानी ज्यादा पियो, है ना, गुनगुना पानी पियो, ठीक है। चाय पी सकते हो। जब आप मान लो आपने जो है पढ़ने बैठे, 2 घंटे के बाद क्या किया आपने जो है गर्म चाय पी ली। आपने क्या किया भाई, जो है जब बैठे हुए थे वहीं पर अपना गुनगुना पानी रख लिया, है ना। अगर आपको लगा कि मुझे नींद आ रही है, वहीं पर एक चुस्की पानी पी ली। बच्चों आप देखना कि कितना ज्यादा आपके अंदर चेंज आएगा और कितनी लंबी टाइम तक आप जो है उस पढ़ाई को कर पाओगे। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिश करो, मान लो दोपहर में आप आ गए हो अपने स्कूल से, दोपहर में आपके पास टाइम है, थोड़ी देर सनलाइट में बैठो। सुबह के टाइम पर आप सनलाइट में स्टडी कर सकते हो। बच्चों सूर्य का मैं कह सकती हूँ प्रकाश लेना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि उसमें कितनी एनर्जी होती है, विटामिन डी बच्चों पाई जाती है। तो बेटा जी पहली चीज तो ये कि ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी लेकर के आएंगे और जो आप ये लेजीनेस फील कर रहे हो इसको बेटा जी आप दूर कर पाओगे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि आपको टेबल चेयर लेके पढ़ाई करनी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं जो है ना बेड पर बैठ के पढ़ पाऊंगा, आराम से पलथी मार के बैठे हुए हो, कंबल ओढ़ लिया है, ठीक है, शॉल ओढ़ लिया, बेटा जी ये मान लो कि अगले 10 मिनट में तुम्हें बहुत ही प्यारी नींद आने वाली है। बेटा कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी और अगर तुम पढ़ोगे भी तो तुम्हारे दिमाग में वो याद भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बेटा जी तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो करना क्या है, आपको टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़ना है प्रॉपर। बेटा जी देखो आपको मैं 2-3 पॉइंटर्स बता रही हूँ, इनको प्लीज नोट कर लेना बेटा, मैंने भी ऐसी पढ़ाई करी थी ना, एंड हर टॉपर ऐसे ही पढ़ाई करता है। टेबल एंड चेयर लेकर बैठो, प्रॉपर खुद को कवर करके बैठो। सर्दी की ऑब्वियस बात, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। जैकेट पहन लो, राइट बेटा, आप इनर पहन सकते हो, जैकेट पहन ली, और बच्चों अपने पैरों में सॉक्स पहन सकते हो, खुद को कवर कर लिया, राइट, शॉल वगैरह जो है डाल ली ताकि जो है तुम्हें ठंड ना लगे। बच्चों दूसरी चीज, आप जब भी पढ़ने बैठे हो, लर्न करने बैठे हो, तो करना क्या है बच्चे, आपको एक पेन और कॉपी लेकर के बैठनी है। मैं कह रही हूं आप भले हिंदी लर्न करे हो, बच्चे लर्न करते टाइम पहली चीज तो बोल के याद करना स्टार्ट करो। जब बोलोगे तो क्या होगा, वही चीज सुनोगे भी, और जब हमारा मुंह चलता रहेगा बेटा नींद नहीं आएगी। दूसरी बेटा चीज क्या है,
दूसरी चीज ये है कि आपको करना क्या, मान लो अगर बोल के नहीं पढ़ रहे हो, कुछ लोग क्या होते हैं नहीं बोल के पढ़ते हैं, आप क्या करो कॉपी और पेन लेकर बैठो, भले ही हिंदी याद करो, भले ही संस्कृत याद कर रहे हो, बेटा थोड़ा बहुत है ना, मैं ये नहीं कह रही तुम पूरा पूरा लिख के याद करो, अगर तुम पूरा लिख के याद करोगे तो नो डाउट कि तुम्हें ही फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें प्रैक्टिस भी हो रही है और तुम्हें याद भी हो रहा है। अगर तुम्हें मान लो कि नहीं लिखने लग रहा है कि मैं इतना क्यों लिखूंगा कॉपी पेन पे, तो तुम कुछ भी है ना, तुमने कल पॉइंटर्स ही लिख लिए, इससे होगा क्या बेटा, जब हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये लंबा तरीका है पढ़ने का, आप 2 घंटे 3 घंटे स्टडी कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेटा जब आपको नींद आ रही है थोड़ा सा उठ जाओ, है ना, थोड़ा सा उठ करके मुंह धुल लिया, एक बार बेटा जी मुंह धुलोगे तो क्या होगा, नींद चली जाएगी, ठंडे पानी से मुंह धुलो, राइट। बेटा दूसरी चीज क्या है कि आप जैसे मान लो अपने पढ़ने बैठ रहे हो, आपको लगा कि बहुत नींद आ रही है, 5 मिनट बेटा जी क्या करो, थोड़ा सा वॉक कर लो। बेटा ये सारे पॉइंटर्स करने पड़ेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बच्चों नींद भी क्या है, एक हमारा बहाना है जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और जब जब ये बहाना हावी हुआ है तब तब बेटा जी हमें सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ा है। और मुझे नहीं मतलब कि मुझे तो ये लगता है कि ये हमारी पहली जंग है, हम पहली जंग में तो हार नहीं मतलब मान सकते हैं, और ना ही पहली जंग में हम हार सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बच्चों बात आते हैं कि हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। बच्चों मैं जो बेटा टाइम टेबल बता रही हूं बेटा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट कि आप बहुत अच्छा अचीव कर पाओगे। आपके जो स्कोर है बेटा उसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी आपको दिख रही होगी। पहली चीज बेटा लर्न करना स्टार्ट कर दो, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, एसएसटी, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने याद नहीं करे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स बचे हुए याद करने के लिए, बेटा जी आज से स्टार्ट कर लो। हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, किसी को भी बेटा जी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, चाहे वो कला का पेपर ही क्यों ना हो, चाहे बेटा जी वो संस्कृत का पेपर ही क्यों ना हो। याद रखना हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, और अगर आप हर सब्जेक्ट में बेटा 90 नंबर लेके आओगे तब जाएगा 90% नंबर मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। बेटा करना क्या होगा, सुबह 5 बजे उठ जाओ, और अगर तुम 5 बजे नहीं उठ रहे हो बेटा तुम्हारी गलती है बेटा, क्योंकि 5 बजे तुम्हें उठना ही पड़ेगा। बोर्ड का पेपर तुम्हारा सुबह 7:30-8 बजे होगा। एक बात बताओ, क्या बोर्ड के पहले अगर तुम रिवीजन करके नहीं जाओगे क्या कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेटा अब से लेकर के जब तक तुम्हारे बोर्ड नहीं हो जाते हैं, सुबह 5 बजे की हैबिट डालो। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन होगी, पर तीसरे दिन तुम अपने आप उठ जाओगे। सुबह 5 से 7 बच्चों क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। बच्चों लर्निंग में भी अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ संस्कृत याद करनी है, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ एसएसटी याद करनी है। देखो एक सब्जेक्ट का तुम 3 चैप्टर तैयार करते हो तो चीजें ज्यादा तैयार होती हैं। और बेटा देखो जब हम ये सोचते हैं कि हम एक दिन में सारे पेपर तैयार कर लेंगे, बेटा दिक्कत आती है। हिंदी पढ़ने बैठोगे मैथ्स पढ़ने का मन करेगा, मैथ्स पढ़ने बैठोगे हिंदी पढ़ने का मन करेगा, हिंदी पढ़ने बैठोगे इंग्लिश पढ़ने का मन करेगा। तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि यार आज मुझे साइंस के 3 चैप्टर तैयार करने, मुझे आज एसएसटी के 3 चैप्टर तैयार करने हैं। बेटा लर्न कर ले। तुमने क्या किया, सुबह 5 से 7 लर्निंग पे फोकस कर लिया। अगर स्कूल नहीं जा रहे हो 7 बजे टेबल से उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो आराम से। ब्रेकफास्ट करने के बाद बेटा 5-10 मिनट 15 मिनट का तुम ब्रेक ले लो, आराम से ब्रेक ले लो बेटा जी। उसके बाद तुम वापस से सुबह 9 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम स्कूल जा रहे हो तुम स्कूल जा सकते हो। अगर बेटा मान लो कि तुम स्कूल जा रहे हो बेटा आराम से अब स्कूल जाओ, और अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो बेटा 9 से 12 क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रैक्टिस करनी है। कोई न्यू क्लास आप देख सकते हो जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, यानी बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम नया पढ़ेंगे या फिर बच्चे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चा हुआ देखो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, आप स्कूल में ये काम कर सकते हो कि स्कूल में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपने क्या करोगे, आपने 9 से 12 आराम से पढ़ाई कर ली, बेटा 12 से 3 रेस्ट कर लो। अगर आप घर पे हो 12 से 3 आप आराम से खाना खा के सो जाओ। अगर स्कूल गए हो तो स्कूल से 3 तक आ जाओगे। बच्चे अगेन मैं बेटा जी तुम्हारा टाइम डिसाइड कर रही हूँ, मैं कह रही कि तुम 3 बजे स्कूल से आए, 3 बजे आने के बाद आपको 4 बजे पढ़ने बैठना है। बेटा 4 से लेकर के रात के 8 बजे तक अगर आपकी लाइव क्लास चलती है तो लाइव क्लास लो, अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाओ, और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो बेटा क्या करो, लेक्चर्स देखो, है ना, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। यानी बच्चों जो ये मैं कह सकती हूँ 4 से 8 घंटे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, ऐसी पढ़ाई है जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम मतलब कि नया पढ़ रहे हैं, नया सीख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, वन शॉट। देखो बच्चों एक चीज और है कि जो भी आपके लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं उनके प्लीज वन शॉट देखना स्टार्ट करो। जैसे कि एसएसटी में चैप्टर्स बहुत सारे हैं, वन शॉट देखना स्टार्ट करो। फिजिक्स में तुम जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसके वन शॉट देखो। तुम बेटा जी देखो वन शॉट से क्या होगा, कम टाइम में हमारा ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, बेटा ज्यादा चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज मैराथन क्लासेस इस टाइम पर नहीं देखनी है,
5 घंटे क्लास देखने से बेटर है कि हम क्या करेंगे, 2 घंटे की 1 घंटे की वन शॉट क्लास देखेंगे, उसके बचे हुए टाइम में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और दैट्स वाई बच्चों अभी आपकी जो है डाउटनेट पर मैराथन नहीं चल रही है बेटा, मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। बेटा इसके बाद क्या करना है, बेटा इसके बाद आपको 9 से 12 बेटा नहीं तो 9 से 11 ये बच्चे आप जो है टाइम ले सकते हो। जो सुबह 6 बजे उठ रहा है वो 9 से 12 कर लो, जो सुबह 5 बजे उठ रहा है वो जो है 9 से 11 कर लो। 9 से 11 क्या करना है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, मान लो कि आपने जो है लाइट चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था, लाइट चैप्टर का रिवीजन करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स में जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसको उठा लो, उसके रिवीजन करो। इससे क्या होगा बेटा, उससे होगा ये कि आपके बेटा दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो भूलोगी नहीं आप, ये बेटा काम करना पड़ेगा। और आप बच्चों खुद देख सकते हो कि अगर आपने हर दिन अभी से लेकर के जनवरी तक बेटा अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया, आप खुद देखोगे कि आप पूरे 1 साल का सिलेबस 1 महीने में कवर कर पाएंगे। बेटा रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चंस के साथ करना है। फॉर्मूला शीट बच्चों अभी आपके पास टाइम है, फॉर्मूला शीट प्लीज बना लीजिए। बेटा हर चैप्टर के अगर आप बच्चों थोड़ा सा खुद को पुश करोगे ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत हेल्पफुल है। आप खुद सोचो कि एग्जाम के 1 दिन पहले कहां से रिवीजन करोगे, क्या पूरी कॉपी उठाओगे एग्जाम के 1 दिन पहले, क्या पूरी कॉपी को रिवाइज करना संभव है, नहीं है। तो आपको जो लग रहा है कि यार मैं इसको बार बार भूल रहा हूं, उसके पॉइंटर्स बनाना स्टार्ट करो। बेटा फिजिक्स के फॉर्मूला शीट चैप्टर वाइज बना लो। बेटा मैथ्स में सेम चीज कर लो। दूसरी चीज बेटा आपको वीक में 1 दिन, बेटा ये मैं बहुत ही बच्चे एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है बेटा जो मुझे लगता है कि जिससे मेरे मार्क्स एकदम से बूस्ट अप हुए थे। बच्चे वीक में आपको कोई भी 1 दिन डिसाइड कर लो, मतलब मैंने तो बेटा संडे चूज किया था, एंड संडे को बेटा कोई भी एक मॉडल पेपर, कोई भी एक मॉडल पेपर, जैसे कि बच्चों मेरे पास जो मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो बेटा मेरे पास जो है अनसॉल्व्ड पेपर था, RS अग्रवाल का मैंने अनसॉल्व्ड पेपर खरीदा हुआ था। क्वेश्चन बैंक के साइड मत जाना, तुम्हारे पास नोट्स बने हुए, क्वेश्चन बैंक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक मॉडल पेपर बेटा बहुत ही सीरियस होकर के, घड़ी लेकर के, बेटा मोबाइल लेकर नहीं, घड़ी लेकर, बेटा जो दीवार घड़ी होती है ना, मैं तो वही लेके बैठती थी कि मान लो 12 बजे बैठ गई, और बेटा किसी एक कोने मात्र 3 घंटे, बेटा पूरा सीरियस होकर के 3 घंटे में आपको वो पेपर सॉल्व करना है। बेटा एक चीज और, बोर्ड की कॉपी खरीद लो। बेटा क्यों बेटा, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपके भी प्री बोर्ड आने वाले हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हो, आप कितने पेजेस भर पा रहे हो। बिल्कुल सीरियस होकर के बेटा 3 घंटे में पेपर दो। इससे क्या होगा बच्चे, इससे आपकी जो शक्ति है लिखने की वो बढ़ेगी, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। दूसरी चीज बच्चे ये कि जब आप एक मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं 3 घंटे में कितना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, क्या मेरा पेपर छूट तो नहीं रहा। क्योंकि बच्चों अगर पेपर छूट गया बेटा सीधा सीधा 12 से 15 नंबर का नुकसान होगा। और याद रखना पेपर में हमेशा लॉन्ग आंसर छूटते हैं जो कि सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं। अगर एक लॉन्ग भी छूट गया तुम्हारे 5 नंबर ऐसे ही कम हो गए। तो बच्चे बहुत ध्यान देना है, एक मॉडल पेपर बेटा जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। संडे को एक दिन डिसाइड कर लो जिसमें पूरे वीक का पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। बच्चों ये जो मैंने जो बेटा ये पॉइंटर्स बताए हैं बेटा, ये वो पॉइंटर्स हैं जो मतलब कि हर एक टॉपर फॉलो करता है, और इसी दिसंबर मंथ में ही फॉलो करता है। बिकॉज बच्चों यही है वो गोल्डन पीरियड, जो अपने आप को तपा लेगा वही सोना बन करके निखरेगा, उसी की चमक दूर दूर तक नजर आएगी। बाकी बच्चों आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए बेटा मैं ट्यूसडे को लेकर के आ रही हूं 7 बजे 7 PM पर बच्चों विद्युत के टॉप 100 क्वेश्चंस। एंड बच्चों जो ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इसमें बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे एंड कॉन्सेप्ट भी होगा। न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स होंगे ताकि आपका जो ये डर है विद्युत को लेकर के वो बिल्कुल निकल जाए। निकाल फेंकूंगी बेटा मैं डर आपका इस 7 PM की क्लास में। तो बच्चों ट्यूसडे को मैं मिलूंगी। एंड बच्चों कॉमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको आज का जो ये सेशन है वो कैसा लगा है, और आप
क्या इन सारी बातों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? एंड बच्चों, आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे एंड इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा है, सारे बच्चे 90% के ऊपर मार्क्स लेकर के आएंगे और नाम रोशन करेंगे अपने घर वालों का, मेरा और ऑब्वियसली डाउटनेट का। तो बच्चों, मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लासेस में। ट्यूसडे को मिलते हैं शाम के 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, और बच्चे जान लगा दो, फोड़ देंगे।